अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। और आज इलेक्शन से पहले एक इंतहाई अहम सर्वे गैलप पाकिस्तान ने जो करवाया है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका एक हिस्सा हम डिस्कस करेंगे और आने वाले दिनों में मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। सियासी मौसम की रिपोर्ट गैलप पाकिस्तान ने तैयार की है और वोटर्स का पार्टी से मुतल्लिक, पार्टी लीडर्स से मुतल्लिक, पार्टी पोजीशन से मुतल्लिक क्या रुझान है उसको जांचने की कोशिश की गई है। 5000 अफराद से सर्वे किया गया, यानी सैम्पल साइज इसका 5000 अफराद है। और आज हम पंजाब की बात करेंगे खुसूसी तौर पर, क्योंकि पंजाब का एक बड़ा अहम किरदार होता है। जो भी हुकूमत बनाता है उस सिलसिले में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं कौमी असम्बली में पंजाब की। तो जी, पंजाब में जब आवाम से पूछा गया कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा मकबूल है, या पंजाब की राय में सबसे ज़्यादा मकबूल पार्टी कौन सी है, तो मार्च 2023 और दिसंबर 2023 के दरमियान में जो फ़र्क है वो आपके सामने हम रख देते हैं। मार्च 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत थी 45%, यानी लोग 45% PTI को पसंद करते थे। लेकिन दिसंबर में ये मकबूलियत घटकर 34% हो गई है। इसी तरह नून लीग 24% लोग, यानी 24% लोगों की राय थी, लेकिन ये दिसंबर में बढ़कर 32% यानी 32% हो गई है। अब ये जो PTI की 34% और नून लीग की 32%, 2% का फ़र्क रह गया है। यही है बिल्कुल एरर मार्जिन, यानी ये गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर। तो इस रुझान से वोटर के बारे में क्या पता चलता है, इलेक्शन से मुतल्लिक क्या असेसमेंट लगाई जा सकती है, क्या रुझान हो सकता है, अपने तज्जियाकारों से तमाम तर सवालात पूछेंगे। और इसके लिए हमारी बुनियादी सवाल कुछ यूँ कि जो नून लीग की मकबूलियत में इजाफे की वजह क्या हो सकती है, या फिर इसको बिल्कुल उल्टा भी कर लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में जो कमी आई है उसकी वजह क्या हो सकती है। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब, बेनज़ीर शाह साहबा और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर से शुरू करते हैं। बेनज़ीर, ये जो फ़र्क हमें नज़र आ रहा है 2% का मकबूलियत के दरमियान में दोनों जमातों की, इसकी वजह आप क्या समझती हैं? अच्छा एलिना, ये सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए भी क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये बिल्कुल इलेक्शन से 1 महीने पहले आ रहा है। दूसरा, ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है। ये एक सर्वे नहीं, अक्सर हम बात करते हैं तो किसी एक सर्वे की बात करते हैं। ये 4 अलग अलग सर्वेज हैं जिनको साथ जोड़ के जो 8 महीने में हुए हैं, और एक ट्रेंड देखने की कोशिश की गई है कि ट्रेंड क्या बन रहा है। बल्कि जो आखिरी सर्वे है जिसकी आप बात कर रही हैं, जो दिसंबर में हुआ था, उसका सैंपल साइज भी अच्छा खासा है। कोई 5000 लोगों का उन्होंने सैंपल लिया है। अच्छा, अब इस सर्वे को देखने से पहले या इस पर बात करने से पहले मेरे ख्याल से, मेरी राय में, एक चीज़ जो हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये कि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। और आपकी जो हमारे मुल्क की जो आवाम है और जो लोग हैं और जो PTI के वोटर्स हैं, उनको ये साफ नजर आ रहा है कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। अब ट्रेंड्स क्या बन रहे हैं पंजाब में? जो ट्रेंड है वो हम देख रहे हैं, और मेरी राय में पंजाब आपका अल्टीमेट वाइल्ड कार्ड होगा अगले इलेक्शन में। पंजाब में इस वक्त आपको एक नेक टू नेक नजर आ रहा है PTI मुस्लिम लीग नून में, सिवाय नॉर्थ पंजाब के जहां पे PTI की जरा मकबूलियत ज्यादा है मुस्लिम लीग नून में। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है सेंट्रल पंजाब। सेंट्रल पंजाब है मुस्लिम लीग नून का गढ़। अब वहां पे इस सर्वे के मुताबिक सेंट्रल पंजाब में TLP जो होगी उनका भी एक वोट बैंक है, और वो एक स्पॉइलर के तौर पे इस इलेक्शन में काम करेगी। अक्सर वो वैसे इलेक्शंस में एक स्पॉइलर ही होते हैं, वोट खराब करते हैं या काटते हैं दूसरी पार्टियों का। तो एक तरफ है TLP, दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं वो एक टिकटों का मामला चल रहा है सेंट्रल पंजाब में, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून का। वो भी अफेक्ट कर सकता है उनके वोट बैंक में। अब आप देखें, नारोवाल में अगर दानियाल अजीज साहब इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं तो इससे मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है और वोटर जो है वो तकसीम होगा। तो इससे भी ग्राउंड रियलिटीज में मेरे ख्याल से सेंट्रल पंजाब में एक बड़ी डिफिकल्ट सी सिचुएशन बन सकती है मुस्लिम लीग नून के लिए, अगर इस सर्वे के मुताबिक, जिस तरह हम देख रहे हैं कि PTI भी एक तरफ है जो उनका एक बहुत बड़ा कंपेटिटर है, TLP भी उनका वोट खराब करे या काटे, ऊपर से उनके अपने अंदर से कैंडिडेट्स जो है और सियासतदान जो है वो इंडिपेंडेंट लड़े, वो अलग उनका वोट तकसीम होगा। अब जहां तक आपका ये सवाल है कि पॉपुलैरिटी PTI की क्यों कम हुई है, मुस्लिम लीग नून की क्यों बढ़ी है, ये देखें, हम देख रहे हैं कि एक ग्रेजुअल डिक्रीज आया है। ऐसा नहीं है कि एकदम से दिसंबर में आपने सर्वे कराया है और PTI की मकबूलियत बहुत ज्यादा थी और एकदम से मुस्लिम लीग नून की बढ़ी है।
क्योंकि मैं देख भी रही थी, बहुत से लोग कह रहे थे क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक कि मार्च से लेकर जून, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, आहिस्ता 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 मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बढ़ रही है और पीटीआई की कम हो रही थी। मेरा अंदाजा अलीना यहाँ पे ये है कि मेरे ख्याल से जो प्रैक्टिकल वोटर है, खास तौर पे जो पीटीआई का, वो शायद इस वक्त प्रैक्टिकली सोच रहा हो और उसका अंदाजा ये हो कि देखें, उनको नजर आ रहा हो कि पीटीआई अगले 5 साल तो हुकूमत नहीं बना रही, तो हम अब उस पार्टी को वोट दें जो हुकूमत बनाएगी और जिससे हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से कि शायद ये एक फैक्टर हो सकता है। अगेन मैं अंदाजा लगा रही हूँ, हम नहीं विद कॉन्फिडेंस कह सकते कि ये 5000 लोग क्या सोच रहे थे, बट मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्योंकि अगर आप आखिरी सर्वे का टाइमलाइन देखें, दिसंबर जनवरी, इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या थी? इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। 22 दिसंबर को फैसला आया था। तो इसका बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से जो प्रैक्टिकल वोटर है, और प्रैक्टिकल वोटर की मैं जब बात करती हूँ, ये वो नजरियाती और जज्बाती यंग वोटर नहीं है। ये आपका 30 से 50 साल या 40 साल का वोटर है जो उसको प्रैक्टिकली नजर आ रहा है कि कौन सा सियासतदान, कौन सी सियासी जमात जो है उनके हल्के में जीत सकती है, जिससे उनको फायदा हो सकता है, उनके जो भी काम है वो करवा सकते हैं। एक आखिरी चीज जो इस सर्वे में मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मेरे ख्याल से इसको भी पॉइंट आउट करना जरूरी है कि इसमें लिखा हुआ था कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि वो वोट डालेंगे या इस सियासी जमात को डालेंगे या उसको डालेंगे, लेकिन वोटिंग वाले दिन अक्सर लोग नहीं निकलते वोट डालने। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सवाल इस इलेक्शन में होगा कि वोटर टर्नआउट क्या होता है और उससे कितना इन सियासी जमातों को फायदा होता है। हमने बांग्लादेश में अभी देखा, वहां पे 80% वोटर टर्नआउट होता था, वहां पे उनकी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया, तो मुश्किलों से कहते हैं कि 40% या शायद 30% उनका वोटर टर्नआउट था। तो वोटर टर्नआउट एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि ये जो वोटर्स हैं जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को वोट डालेंगे या पीटीआई को वोट डालेंगे, क्या ये निकलेंगे फरवरी में सुबह के वक्त इलेक्शन के वोट डालने के लिए? बड़ा अहम बात। एजाज, आप बेनज़ीर की राय से इत्तफाक करेंगे या उनके ऑब्जर्वेशन से इत्तफाक करेंगे कि ये लगता है कि एक जो रुझान बन रहा है या इम्प्रेशन बन रहा है कि नून लीग अब एक फेवरेबल पोजीशन में है, उसकी अक्कासी करता है ये ट्रेंड? या फिर अगर इसी सर्वे में हम देखें जहां पर लीडरान से मुतल्लिक पूछा गया, पंजाब की आवाम से, पंजाब में ख़ास तौर पर, तो नवाज शरीफ की रेटिंग में बड़ा इजाफा हुआ है और नवाज शरीफ को 60% लोग फेवर करते हैं, पसंद करते हैं, और इमरान खान साहब को 53% करते हैं। जो इससे पहले के सर्वेज़ में हमने देखा कि जो इमरान खान साहब थे उनकी रेटिंग ज़रा ज़्यादा अच्छी थी, गो कि फ़र्क कम हुआ था लेकिन रेटिंग ज़्यादा अच्छी थी। तो ये इमरान और नवाज फैक्टर भी है। अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना बेनज़ीर ने जो बातें की हैं बड़ी दिलचस्प बातें की और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक वो दुरुस्त बातें हैं, लेकिन मैं इनमें कुछ चीज़ों का और इजाफा करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं या ये हालिया जो माहौल है इलेक्शंस का, उसमें जो 3 पहलू हैं वो बड़े अहम हैं। नंबर 1 वजह तो ये है कि जो लीडरशिप है उसकी प्रेजेंस और उसकी एब्सेंस बड़ा मैटर करती है। जब नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान में नहीं थे तो आपको पता है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ज़्यादा पजीराई मिल गई थी। काजी हुसैन अहमद और मौलाना फजलुर रहमान कौमी लीडर बन गए थे। उससे पहले उनकी जो शनाख्त थी वो मजहबी जमातों की हद तक की थी, लेकिन वो कौमी शनाख्त नहीं ले सके थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब वो जेल में हैं और उनके मद्दे मुकाबल जो नवाज शरीफ हैं वो मैदान में हैं। उनकी जो प्रेजेंस है वो नज़र आ रही है, गो के तवातर के साथ नज़र नहीं आ रही। उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया और अब वो जलसे कर रहे हैं। तो प्रेजेंस जो है लीडर की वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नंबर 1, इमरान खान प्रेजेंट नहीं है, उनके लोगों के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए ये मायूसी है, लेकिन उसमें भी फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद भी है एट द सेम टाइम। जो दूसरी बात मैटर करती है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एट रन है। 9 मई का वाक़या हो गया। ये जो सर्वे पहले उनकी ज़्यादा मकबूलियत बता रहा था, ये मार्च के महीने का है, 2023 का, यानी कि 9 मई के वाक़यात से पहले का। 9 मई के वाक़यात हुए तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब में एक ऑपरेशन किया गया
चुन चुन के लोगों को गिरफ्तार किया गया। सही भी कुछ हुए और शायद कुछ गलत भी हुए यकीनी तौर पे। आपको पता है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो पीटीआई है उसका अगर आप नाम लेंगे, आपके तजवीज़ कुनंदा और तइद कुनंदा भी बाज़ औक़ात गायब हो सकते हैं। पंजाब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, जो कानून है उनके खिलाफ एक्टिव है। इस वक्त प्रैक्टिकली पंजाब के अंदर जो है पीटीआई एट रन है। कुछ तो माहौल भी बना, कुछ वाक़यात हुए और कुछ खौफ भी पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं पंजाब के अंदर या पीटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं, पर्टिकुलरली जो इलेक्शन कैंडिडेट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उनके अंदर आया। और उसकी वजह आप देख लें, उसी वजह से सबसे ज़्यादा आपको कैंडिडेट जो हैं, पार्टी की भी पॉलिसी बनी और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे आए जो बिल्कुल नए हैं, जिनका पार्टी की सियासत से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, ज़्यादातर वकला हैं। तो दूसरे नंबर पे बात, दूसरी रीज़न क्या हो गई कि पीटीआई एट रन। तीसरी जो रीज़न है वो बड़ी ट्रेडिशनल है। पंजाब के अंदर जो वोटर है ट्रेडिशनली देखता है किसी भी पार्टी के अंदर, किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए कि उस पार्टी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं पावर में आने के वो कितने ज़्यादा हैं। लोग ये देखते हैं कि हमारी गली ख़राब है, हमने सुई गैस के कनेक्शन लगवाने हैं, बाज़ जगहों पे बिजली का कनेक्शन नहीं है, थाना कचहरी के मसाइल हैं, कुछ काम पटवार से भी है, और ये सारा काम कौन करेगा। वो देखते हैं कि ये काम तो वो करेगा ना जी। देखें कि जिसके पास पावर होगी, और पावर किसके पास होगी, पावर उस बंदे के पास होगी जिसकी बात मुकामी एसएचओ, डीएसपी, डीपीओ और डीसी जो है वो सुनता होगा। तो लोग ये भी देखते हैं कि यार देखो, हम पीटीआई को वोट दे दें, पावर में तो उसने नहीं आना, ठीक है हमारे दिल पीटीआई के साथ है, लेकिन वोट जो है वो उस पार्टी को देंगे जो कि पावर में आ रही है। तो ये तो तीन वो वजूहात हो गई। नंबर 1 लीडरशिप की प्रेजेंस, नंबर 2 पीटीआई एट रन जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड कह लें, और नंबर 3 प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ कमिंग इनटू पावर। एक चौथी बात भी है जो कि ये ट्रेडिशन से हटके है। वो ट्रेडिशन से हटके चौथी बात ये है कि देखिए, सर्वे जो हैं आज की जदीद दुनिया में जहां पर सोशल मीडिया एक बड़ा बुनियादी किरदार अदा कर रहा है, सर्वेज फ्लक्चुएट होते रहते हैं। आज मैं ऊपर आप नीचे, कल आप ऊपर कोई और नीचे और कोई और ऊपर परसों, और आप और मैं हम सारे पीछे रह गए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका में, अगर आपको याद हो कि जब उनके इंतखाबात के लिए वो कैंपेन कर रहे थे तो सर्वे आए थे, सारे सर्वे जितने भी आए थे सब में डोनाल्ड ट्रंप पीछे थे। सब में डोनाल्ड ट्रंप को विनिंग कैंडिडेट नहीं बताया जा रहा था। हिलरी क्लिंटन के बारे में आ रहा था कि हिलरी क्लिंटन इज दी फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो आपने देखा कि फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया की जो दीगर एप्स हैं उन्होंने एक बड़ा क्लीदी किरदार अदा किया था डोनाल्ड ट्रंप की विन में। और उसके बाद भी आपको याद हो कि एफबीआई एक पूरी तहकीकात करती रही और ये इल्ज़ाम लगता रहा कि रशिया से बैठ के जो ट्रोल्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया है, और बाद में वो तहकीकात के जो नताइज है वो कोई मिच्योर नहीं हो सके। तो ये जो इलेक्शन है इसमें जो चौथी अनट्रेडिशनल बात है वो सोशल मीडिया का रोल भी है। और मुझे लगता ये है कि अगर इलेक्शन हुए तो सोशल मीडिया इलेक्शन से 1-2 दिन पहले और इलेक्शन के दिन तक शायद उसकी जो सोशल मीडिया को या इंटरनेट को बंद कर दिया जाएगा, ताकि जो ट्रेंड हैं उनको ना बनाया जा सके खास जमात के हक में या मुखालफत में। तो उसके लिए मुझे लगता ही है कि अगर इलेक्शन हुए तो फिर सोशल मीडिया को भी कंट्रोल किया जाएगा, इंटरनेट को भी कंट्रोल किया जाएगा, ताकि जो गैर मुतवक्का रिजल्ट्स हैं वो हासिल ना किए जाए। ठीक है, लेकिन ये जो आपने सोशल मीडिया से मुताल्लिक कहा ना कि सोशल मीडिया एक वाइल्ड कार्ड के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, इसको ज़रा हम एनालाइज करते हैं। ऑल्सो प्लीज़ अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। बेनज़ीर, उसके बाद मैं आती हूँ, मैं चाहती हूँ इसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करें। आई विल टेक योर ऑब्जर्वेशंस एज वेल, बट ऑन अ पर्सनल नोट, इससे पहले जो सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई गई मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, बल्कि एक तो इसी हफ्ते थी, और अगर आगे भी इस तरह से कुछ हुआ तो वो बिल्कुल गलत है और नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर तो आई थिंक
हम ज़ाती तौर पर भी मैं और पूरा पैनल सभी मुत्तफ़िक होंगे। बट ऑन दैट नोट विल टेक अ ब्रेक एंड विल कम बैक और इस जो सर्वे है इसको भी डिस्कस करेंगे। और जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, गैर रिवायती इलेक्शंस हैं ये कहा जा रहा है, इससे मुतल्लिक एक ब्रेक के बाद जी। गैलप के मुताबिक पंजाब का सियासी मौसम कुछ यूं कि नून लीग की मकबूलियत में इजाफा और पीटीआई की मकबूलियत घटी है। भट्टी साहब, क्या वजह समझते हैं? देखिए मैडम शेख, आज मैं इस पे बात नहीं करूंगा। जो मेरा सर्वेस के मुतल्लिक अपना पुराना ख्याल है कि ये सर्वेस कारोबार होते हैं, ये करवाए जाते हैं, ये पैसा चलता है इनमें, ये सियासी हो चुके हैं सर्वे इंडस्ट्री भी अब। और हर दूसरा सर्वे एजेंडा बेस्ड होता है, जाली सर्वे होते हैं, डेस्क वर्क होता है, सर्वे सही नुमाइंदगी नहीं करते। जैसे 12.5 करोड़ वोटर की अब ये 5,000 नुमाइंदगी नहीं कर सकते, जिसमें ये सर्वे 5,000 का है। और अक्सर गलत साबित होते हैं और अक्सर वक्त के साथ बदल जाते हैं। मैं इस पे बात नहीं करूँगा। मैं आज बात कर, ये बिल्कुल मेरा ये हकीकत है और ये है, मैं समझता हूँ ये हकीकत है जो मैंने बातें की। लेकिन हम सर्वे पे आज बात कर लेते हैं। मेरे महबूब कायद की मकबूलियत बढ़ने या इमरान खान की मकबूलियत घटने की कोई वजह, अच्छा क्या हो गया है नया के अचानक नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा में बैठे बिठाए और मॉडल टाउन में कचहरी लगाए, मकबूल हो गए, और इमरान खान जेल में पड़े पड़े गैर मकबूल हो गए? क्या वजह हो गई है? अच्छा, फिर कोई बयानिया लॉन्च कर दिया है, मंशूरों को तो छोड़े, बयानिया कोई लॉन्च हो गया है मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ ने या मुस्लिम लीग नून ने। वो तो बयानिया लेस हैं, परफॉर्मेंस लेस है, 16 महीने की हुकूमत के बाद मकबूलियत लेस है और इखलाकी बरतरी लेस है। तो क्या कोई बयानिया आ गया, साड़ी गल हो गई है, पहले का बयानिया है ये, और रिस्क फ्री वापसी या क्या उसको कहते हैं गारंटियों भरी वापसी, या जो ये लंदन प्लान जो भी है, ये तो पहले की बातें हैं। अब क्या हो गया कोई नया? कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर अनोखे रिलीफ जो उनको मिले हैं, अनोखे प्रोटोकॉल जो उनको मिल रहे हैं, ये तो उनकी मकबूलियत घटा रहे हैं। यहाँ से कैसे मकबूलियत उनकी बढ़ गई? वो घर के बेडरूम में पूरे साइश लाइफ गुजार रहे हैं, वो मकबूल होते जा रहे हैं, और एक जेल में पड़ा हुआ है वो गैर मकबूल होता जा रहा है। अच्छा, फिर ये बरी हो जाना, ताहियात नाइली ख़त्म हो जाना, ये ज़रा इनके बारे में गली मोहल्लों में जाके पूछें तो सही, लोग क्या बातें करते हैं। आज के 11-12 समातों के बाद जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह हमारे निज़ाम इंसाफ ने या FIA ने या नैब ने सरेंडर किया, उस पर लोग क्या बातें कर रहे हैं। जिस तरह मुद्दई हट गया है केसों के पीछे से, उस पर लोग क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, फिर आगे आ जाए, क्या मुस्लिम लीग नून में कोई नया, मीनार पाकिस्तान के बाद क्या मुस्लिम लीग नून में कोई नया इंजेक्शन लग गया है कि वो बड़ी मकबूल हो गई है? क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर जाके देखें तो मायूसी फैली हुई है। और हफीजुल्लाह न्याई साहब का एक फ़िक्रा में, यहाँ के बॉडी लैंग्वेज नवाज शरीफ साहब की भी ठीक नहीं है, और नवाज शरीफ साहब इररेलीवेंट है, और मकबूलियत और सियासत इमरान खान के हाथ में है। क्या नया हो गया? अच्छा, फिर आगे आ जाए। अच्छा चलो, ये एक फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक, हालांकि ये भी कोई नहीं कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई, नवाज शरीफ की मकबूलियत बढ़ गई। हालांकि ये भी कोई नहीं है कि इमरान खान की मकबूलियत अगर कम होगी तो नवाज शरीफ की मकबूलियत बढ़ेगी, किसी और की भी बढ़ सकती है, मकबूलियत डिवाइड भी हो सकती है। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्या इमरान खान ढील कर गए हैं? क्या इमरान खान जाली प्लेटलेट्स पर इस वक्त लंदन में हैं? क्या इमरान खान गलत है या सही है, अपने मौक़िफ़ से हट गए हैं? क्या मजलूमियत कार्ड जो तरीके इंसाफ के पास था वो जालिम कार्ड में बदल गया है, या फिर कोई ऐसा मुकाबला आ गया है जिसमें इमरान खान हार गए और नवाज शरीफ जीत गए? ऐसी बात नहीं है मैडम शेख। मेरा ख्याल है चूंकि इमरान खान के मुकाबले में नवाज शरीफ की लॉन्चिंग नाकाम हो चुकी है और नाकाम हो गई है, चूंकि नवाज शरीफ वापस आ गए, उनकी वापसी नहीं हो पा रही, चूंकि MQM बाप सियासी लोटे, इलेक्टेबल्स और हर सारा कुछ करने के बावजूद ना मुस्लिम लीग नून में कोई रूह फूकी जा सकी है मकबूलियत की, ना नवाज शरीफ साहब की कोई सिर पैर नज़र आ रहा है। इसलिए ये एक हरबा है नून लीग को मकबूल दिखाने के लिए, ये एक हरबा है नवाज शरीफ को नंबर 1 बनाने के लिए, ये एक इलेक्शन स्टंट है। तो लिहाजा जो आपका सवाल है कि नून लीग की मकबूलियत के इजाफे की वजह क्या है, उसकी वजह ये मशकूक सर्वे है, उसकी वजह ये मुबैना तौर पर जाली सर्वे है, और इसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। ये इलेक्शन स्टंट होते हैं इलेक्शन से पहले, और ये ऐसे चलते जाएंगे। और मैं आखिरी बात मैडम शेख,
मैं एक सर्वे करवा सकता हूं, यकीन करें, मैं सीरियस हूं, सीरियस कि हमारे जो अब तक के सारे रिपोर्ट कार्ड हैं इनमें सबसे अच्छी तज्जियाकार मैडम शेख हैं, और वो हो जाएगा और इधर डिस्कस भी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही होगा ना भट्टी साहब? वो सही होगा, सही होगा, वो बिल्कुल इसी तरह ये भी ठीक है। लेकिन भट्टी साहब सही होगा इस तरह ये भी ठीक। नहीं, लेकिन मुझे फिर वजह तो बताए ना, आप किस वजह से ये समझते हैं कि ये सर्वे सही नहीं है? बस मुझे इस वजह से कि ये इलेक्शन स्टंट है। मैंने बता दिया मैडम शेख, आप नहीं, ये इलेक्शन स्टंट है। ये क्यों ये आपको इंप्रेशन दिया कि ये सर्वे इलेक्शन स्टंट है? ये मुबैना तौर पर इलेक्शन स्टंट है, मुबैना तौर पर जाली सर्वे, क्योंकि इसका हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं है। लोग गली मोहल्लों में हम फिरते हैं, आते हैं, जाते हैं, ताल्लुक ही कोई नहीं है। और फिर दूसरी बात है, कोई नई चीज नहीं हुई जिसकी वजह से मैं बता सकूं कि ये नीचे चला गया या ये ऊपर चला गया। हो ही नहीं सकता ऐसे। ये और ये देखिएगा अभी और बड़ी चीजें आएंगी इस तरह की। ठीक है, मैं आपका यहाँ तक तज्जिया, आपकी राय मैं यहाँ तक मान देती हूँ और इसको आगे बढ़ाती हूँ कि आपकी नजर में कोई नई चीज नहीं हुई, ना ही कोई नया बयानिया, ना ही कोई ऐसी बात उन्होंने कही है जो उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ और मशकूक और 2 नंबर सर्वे। अच्छा, सर्वेज एक पूरी साइंस है भट्टी साहब, ठीक है, आप उन रिजल्ट्स को मानने से इनकार कह सकते हैं। मेरी राय है, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं अपनी राय दे रहा हूं। मैं एग्जैक्टली यही कह रही हूं, आपकी राय को मैं यहां तक मान लेती हूं और आगे बढ़ा लेती हूं। प्लीज अब मुझे आगे जाने दें। हकीकत से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है भट्टी साहब, वो आपकी राय को इस हद तक मैं ले लेती हूँ कि आप बयानिया या उससे मुतालिक जो कह रहे हैं, बट ये एक साइंस होती है पूरे की पूरा, ये आप उससे कह सकते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है, आप अपनी राय उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हफीजुल्लाह न्याई साहब और मज़ीद साहब को सुनिए। वेलकम बैक। 32% पंजाब वाले कहते हैं कि वो नून लीग को वोट देंगे, 34% कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। जबकि अगर मार्च में देखा जाए तो इनकी जो परसेंटेज थी वो खासी कम थी नून लीग के लिए और खासी ज़्यादा थी PTI के लिए। बड़ी एक दिलचस्प बात की है, राय का इजहार किया न्याई साहब ब्रेक से पहले भट्टी साहब ने, और उन्होंने कहा कि ना बयानिया है, ना कोई इलेक्शन मुहिम चल रही है, तो फिर कैसे नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हो सकता है? वो नहीं समझते कि ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है सर्वे। आपकी क्या राय है? बात तो सही है भट्टी साहब की इस हद तक? भट्टी साहब बड़े तजर्बाकार हैं और उनको पता होगा कि 2018 में इमरान खान साहब जैसे आ गए थे ऐसे नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। और ये हतमी बात है कि अगर इलेक्शन 9 फरवरी को हुए, 9 फरवरी को हुए, 8 फरवरी, तो ये हतमी बात है कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को हुए तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे। ये वो तब कहा था मैंने आपको, जब अभी इंग्लैंड में थे, मैंने कहा जी वो बतौर वज़ीर आज़म वापस आएंगे। अभी वो पाकिस्तान नहीं आए थे, मैंने कॉलम लिखा था कि नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म वापसी। तो मेरे लिए तो कोई इतनी ना चंबे की बात है ना हैरत की बात है। भट्टी साहब ने एक फिक्रा मेरे नाम से बड़ा खूबसूरत कहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहले 8-9 साल की मेहनत इशाका काम आ गई है। पहली दफा उनको मेरा वो फिक्रा पसंद आया है। और उसके साथ में आज उसी से अपना एक दूसरा फिक्र है जो आज के मैंने कॉलम में लिखा वो मैं जोड़ता हूँ। और मेरे ख्याल मैंने कॉलम में ये लिखा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उनका इलेक्शन कैंपेन ना चलाना और वजीर आजम ना बनना जो है वो समझ में आता है। वो उसके लिए कोई रिलेक्टेंट है, वो मुतज़ब्ज़ब है। उनका जो तज़ब्ज़ुब है वो मुझे समझ में आता है कि वो क्यों है, क्योंकि वो समझता है कि ये मुझे समझ आती है कि ये फूलों की स्टेज नहीं है, ये कांटों का एक पूरा सफर है जो उनको तय करना है। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लेकिन चंद चीजें मैं बड़ा क्लियर कर दूं। ये एजाज सईद साहब हमारी कुछ बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं उनकी बहुत सारी बातों में मुतफिक हूँ। 2-3 ऐसी चीजें हैं कि ये उन्हें बता दूं कि 2002 के अंदर MQM ने अपने तारीख का ये इससे पहले ये इलेक्शन हुए 1-2 पोस्ट अल्ताफ हुसैन, उससे पहले जो सबसे कम परफॉर्म किया था वो 2002 के इलेक्शन में किया था। एक पूरी अलग बहस है कि क्या वजूहत थी। आप हैरान होंगे कि जहां जो 97 में और 93 के अंदर और 90 में या 88 के अंदर MQM जो है वो 1.5-2 लाख वोट्स लेके कामयाब होती थी, जबकि वोट कास्ट होते थे, टोटल वोट कास्ट होते थे 1.25 करोड़ 1.5 करोड़। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वोट भी 4-5 करोड़ का जो है पोल हो जाते हैं। तो उसमें खैर ये और बात है। और दूसरी बात है कि MMA जो थी वो उस वक्त तालिबान की वजह से जो अमेरिका की है जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए वो उन्होंने एक हमला किया हुआ था, उस नैरेटिव को उन्होंने अपनाया। और KP वाइड प्रोविंस है जिसमें उनको हवा मिली, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे
फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन जमात इस्लामी को JUI के सबके जब वोट इकट्ठे करें तो वोट उनके वही हैं जो हमेशा उनको पढ़ते थे, और फिर कुछ 50, 5, 7% ज्यादा पड़े होंगे। ये तो बैकग्राउंड। बाकी जो सर्वे जो है इनमें आपने एक फैक्टर काउंट नहीं किया, और वो फैक्टर है क्यू फैक्टर। अब आपके क्यू फैक्टर क्या होता है उसका तो मुझे नहीं पता, अब मैं भूल गया हूँ, ये कोई 9th में मैंने फार्मूला पढ़ा था केमिस्ट्री में। तो क्यू फैक्टर जो वो आपने सर्वे वालों ने कैलकुलेट नहीं किया होगा, और इंशाल्लाह क्यू फैक्टर जो है वो 8 फरवरी को उसी तरह मुतहरक होगा जिस तरीके से 25 जुलाई 2018 के अंदर जिस तरीके से वो एक्टिव हुआ था। आज मेरी कोई बड़े जो है जिसको कहना चाहिए कि कोई मुलाकात हुई कुछ मैनेजर से, और उसके अंदर ही मैंने ये तहफ़्फ़ुज़ देखा कि वहाँ सब अच्छा की रिपोर्ट है, और उनके नज़दीक जो है तहरीक इंसाफ जो है वो चाहे बल्ला या नो बल्ला, उनको कोई फिक्र नहीं है हमारे जो लोग मैनेज कर रहे हैं इलेक्शन या जो करवाने हैं या जो जिनके पास इस वक्त जो हमारी मुख्तदिर है, तो उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि तहरीक इंसाफ बल्ला या नो बल्ला, क्योंकि उनके अपने सर्वे ने उनको बताया, उन्होंने डिटेल में हर सर्वे के बारे में बताया कि 5 सर्वे कराए हैं, जिसमें से इमरान खान साहब जो हैं अगर वो सारी जो कुव्वत आज मौजूद है जिसमें उनके नजदीक और कमी आएगी, और उस कुव्वत के साथ अगर आ जाएं तो इमरान खान साहब जो हैं बमुश्किल 40-50 सीट तक जा पाएंगे। ये तो उनका सर्वे है जिसके अंदर इलेक्शन डे का फैक्टर जो है शायद इतना शामिल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन डे के लॉजिस्टिक्स हम जानते नहीं है। तहरीक इंसाफ के पास एक एडवांटेज है और एक इंतहाई बड़ा उसका शॉर्ट कमिंग है। एडवांटेज ये है कि वाहिद पार्टी है जो कि 10 अप्रैल 2022 से उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रखी है। उनको इलेक्शन चाहिए था, लॉन्ग मार्च किए, जलसे किए, ये इलेक्शन कैंपेन होती है। और 2017, 18, 19 मेरा ख्याल है कि आज के दिन तक जनवरी की जो भी आज तारीख है, एक दिन नहीं एक डिस्ट्रिक्ट है तो उन्होंने मीडिया ऑक्यूपाई कर रखा है फॉर द राइट रीजन और रॉन्ग रीजन। इमरान खान साहब ने जुर्म किया है, इमरान खान साहब ने जुर्म नहीं किया, तो उन्होंने मीडिया ऑक्यूपाई कर रखा है। तो यही इलेक्शन कैंपेन होती है जो वो इलेक्शन कैंपेन कर चुके हैं। लेकिन जो उनका जो और उनका बड़ी कामयाबी से इलेक्शन कैंपेन है वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन भी है, उन्होंने ऑप्टिक्स भी बना लिया। मैं ऑप्टिक्स मुझे एक बात रूल करने देंगे, लेकिन उससे पहले मैं उनकी शॉर्ट फॉर्म देखा बता दूं। इलेक्शन डे के लॉजिस्टिक्स जो है ना, इस अफरा तफरी में और इस नफसानसी में बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर सकती। 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन डे लॉजिस्टिक्स के लिए सिर्फ एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी के पोलिंग बूथ है, तकरीबन 450 पोलिंग बूथ है एनए के इलेक्शन के, 450 पोलिंग बूथ और 342 थी। तो ये जो पोलिंग बूथ वो उनके लिए वर्कर तैयार करना, मैंने जब एक दफा इमरान खान साहब का 2002 में इलेक्शन मैनेज किया था, तो मैंने 1 महीने पहले 1500 वर्कर्स का एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप की थी कि आपने इलेक्शन डे को अपने वोट कैसे डलवाने हैं। और सब जब वो हालात नहीं हैं, वैसे ही बड़ी मसले मसाइल हैं, ऊपर से सियासी रहनुमा भी नहीं है जो इस तरह से उन एक्सपीरियंस्ड हो इसको करने के मैनेज, तो किस तरह से सब कुछ होगा, ये बड़ा सवाल। मजहर अब्बास साहब आपकी राय शामिल कीजिए, क्योंकि ये इलेक्शन डे के सरप्राइज का न्यायी साहब ने एक तरीके से बात की, एजाज ने इसको टच किया सोशल मीडिया वाइल्ड कार्ड के हवाले से। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, और जनरली सर्वे में जो रुझान सामने आया उसके ऊपर? देखिए, पहली चीज ये कि पंजाब का सर्वे है तो हमें पंजाब की पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। पंजाब की पॉलिटिक्स में 2 ट्रेंड्स नए आए हैं और बाकी ट्रेंड्स तो पुराने रहते हैं। पंजाब में जो बरादरी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आरआई हैं, कश्मीरी हैं, जाट हैं, ये फैक्टर्स बड़े काउंट करते हैं पंजाब में। जो ट्रेंड 2013 और 2018 में डिफरेंटली आया, वो एक ट्रेंड तो था तहरीक लब्बैक का, और वहाँ ये मैटर नहीं करता था कि आप आरआई हैं, आप कश्मीरी हैं, जाट हैं, वहाँ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, और उस पर जो है वो 40-40 हज़ार, 30-30 हज़ार, इवन कराची के अंदर 25-25 हज़ार वोट ले गए वो। दूसरा जो फैक्टर है, जो पीटीआई का फैक्टर था, पीटीआई के फैक्टर में एक इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि पीटीआई का इस वक्त जो फैक्टर है, डिसएडवांटेजेस हैं। जिस तरह एजाज ने कहा कि पार्टी ऑन द रन। अब इफ़ अ पार्टी इज़ ऑन द रन, आप उस पार्टी के हवाले से सर्वे कैसे कर सकते हैं? जो पार्टी में जो ना उसका सपोर्टर बोल पा रहा है, ना उसका जो है
वर्कर आपको नज़र आता है, उसका साइज ऑफ सर्वे ठीक है 5000 है, और टेक्निकल होते हैं वो एक अलग बहस है। लेकिन क्या इलेक्शन डे के अंदर पीटीआई के पास बल्ला होगा? क्या इलेक्शन डे के अंदर पीटीआई के लोग बिल्कुल उतना फ्रीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे? क्या इलेक्शंस कैंपेन में पीटीआई को वो सारी सहूलत मौजूद होंगी जो बाकी पार्टीज को? अगर ये नहीं है तो ये सर्वे कैसे सही हो सकता है? एक पार्टी कंप्लीटली डिसएडवांटेज में है, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। ये मुझे इसलिए इस सर्वे की जो मंतक है वो समझ में नहीं आ रही। दूसरे जो ट्रेंड्स, पंजाब के ट्रेंड्स रहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है कि पंजाब में ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतने जा रही है, कौन सी, ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन ये फैक्टर भी रहा है पंजाब में कि अगर कोई पार्टी को ज़बरदस्ती आप फील्ड से आउट कर रहे होते हैं, 2018 में नवाज शरीफ आउट थे उससे, लेकिन 2018 में पीटीआई और PMLN जो है वो पंजाब के अंदर सबसे बड़ी जमात बन के उभरी थी। इसी तरह 2013 में पीटीआई ने अच्छी खासी सीटें हासिल की थी, गोके वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स, जिस तरह रीजंस जो हैं, क्या रीज़न है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, क्या रीज़न है कि PMLN की पॉपुलैरिटी ऊपर हो रही है, तो ये जो चीज़ें हैं इसमें कोई रीजंस नहीं है। एक जनरल सर्वे है, सही हो सकता है, लेकिन सर आज से पहले तो हम सभी यही बात कर रहे थे, बल्कि आप बीके सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी नहीं आ रही, ये एक जुमला हम बड़ी फरावानी से इस्तेमाल करते रहे। तो सर बिलीव करता हूं। नहीं तो फिर आप ये कैसे, ये क्यों कह रहे हैं, या ये कैसे हम कह सकते हैं कि उनसे मुतालिक सर्वे नहीं हो सकता इन हालात के अंदर? नहीं, इसलिए कि अगर जो है लोग खौफजदा हैं, लोगों की क्या पता कि सर्वे जो है वो करने वाले कौन हैं, क्या उनके अंदर वो डाउट्स नहीं होंगे? जो एक आदमी स्केर्ड है एक मामले में, उनको फेयर है कि घर से उठा के ले जाए जाते हैं सारी चीजें, तो वो आपके सर्वे के, वो आपके सवालात के जवाब क्यों देंगे? वो तो अनोनिमस होता है ना सब कुछ, तो क्या ये नहीं हो सकता कि अमूमन हमने ये देखा है कि जब इस तरह पार्टी ज़ेरे अताब होती है तो बल्कि मकबूलियत में इजाफा नहीं होता? यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। तो सर्वे उस लिहाज से ही तो मुझे अजीब सा लग रहा है सर्वे। जो पार्टी जिसके पास विक्टिम कार्ड होता है, और पाकिस्तान में विक्टिम कार्ड बहुत अहम होता है, जब आपके पास विक्टिम कार्ड है, एक पार्टी जो है बिल्कुल डाउन है, और वो विक्टिम कार्ड में मजीद इजाफा होगा अगर पार्टी को इलेक्शन सिंबल नहीं मिलता, तो उस पार्टी के पास, हाँ, इलेक्शन डे के अंदर पार्टी विद एन इलेक्शन सिंबल पूरी तरीके से मुतहर्रिक हो, तो आपके पास असल चीज होती है कि इलेक्शन डे की डायनामिक्स। उसके बावजूद पीटीआई मुझे लगता है कि एक डिसएडवांटेज में जाएगी, अगर इवन बल्ला भी मिल जाता है उन्हें, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज के प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा। लेकिन अदरवाइज इस सर्वे की जो टाइमिंग्स हैं, आप दिसंबर उठा लें और उठा लें, दिसंबर की जो टाइमिंग्स हैं, उसमें मुझे नजर नहीं आता कि, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने वापस आके कौन सी कैंपेन, मैसिव कैंपेन की जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर चली। वो एक जलसा किया उन्होंने, उसके बाद एक कंफ्यूजन मुसलसल हमें नजर आया उसके अंदर। तो उसमें ऐसी क्या चीज हुई है कि उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी कम, और पीटीआई की, चले पीटीआई की पॉपुलैरिटी के ग्राफ आप नीचे कर लें तो इस फैक्टर से कर सकते हैं कि पीटीआई, ऐसा लग रहा है सब लोगों को कि पीटीआई इज नॉट कमिंग इनटू पावर, पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो डिसोल्यूशन हो गए। वो फैक्टर तो समझ में आता है, लेकिन अदरवाइज मैडम शेख एक सेकंड, पीटीआई को आप ओपन स्पेस दे दें और फिर देख लें क्या सर्वे के रिजल्ट्स देख लें और इलेक्शन के रिजल्ट देख लें, आपको पता चल जाए। अच्छा, बेनजीर वांट टू ऐड समथिंग, प्लीज ब्रीफली बेनजीर। अलीना, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा सम अप करना चाहूंगी। जो सब बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सब एक ही बात कर रहे हैं कि इस वक्त ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं नजर आ रही मुस्लिम लीग नून की ऑन द ग्राउंड जिससे आप कहें कि हाँ उनकी मकबूलियत में वाकई में इस वजह से इजाफा हुआ होगा। मेरे ख्याल से जो सब कहने की कोशिश भी कर रहे हैं वो ये है कि इस वक्त क्योंकि उनकी जो सबसे बड़े कंपेटिटर है पीटीआई, वो एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज में है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को शायद फायदा हो रहा है। और शायद हमें ये सर्वे यही बता रहा है कि पीटीआई का जो वोटर है और सपोर्टर है, शायद उसकी सोच में कुछ तब्दीली आ रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता।
मैं ऐसा नहीं समझता बेनज़ीर, मेरा ख्याल है यही डिसएडवांटेज है मुस्लिम लीग नून का और यही एडवांटेज है पीटीआई का। आप गली मोहल्लों में जाके देखें। और मैं न्याई साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि हो सकता है वजीर आजम नवाज शरीफ बन जाए। हमने इस वक्त ये सवाल नहीं रखा वजीर आजम कौन बनेगा, हम और ये भी नहीं रखा इलेक्शन कौन जीतेगा, हमने रखा है मकबूल कौन है इस वक्त। मकबूलियत में नवाज शरीफ इमरान खान के पास को भी नहीं है, मुस्लिम लीग नून लेकिन मसला है ना सर, वो सर्वे के नंबर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एजाज कंक्लूडिंग छोटा सा अलेना, इसमें ना हम एक फैक्टर जो है ना उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि गैलप वाले जो सर्वे करते हैं वो साइंसी बुनियादों के ऊपर सर्वे होता है। उनके सर्वे के नतायज से मैं बाज़ मुकामात के ऊपर मेरी ख्वाहिशात के मुतसादम होगा तो मैं उसे पसंद नहीं करूंगा, लेकिन वो काम बड़ा प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, 1985 से कर रहे हैं वो। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक चीज़ जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं वो है साइलेंट मेजॉरिटी। आपको पता है जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसमें जो साइलेंट वोटर होता है वो किसी भी कैंडिडेट या किसी भी पार्टी के जीतने या हारने में बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। मैं इसकी मिसाल एक अखाड़े में दो पहलवानों के दरमियान होने वाले मुकाबले और इर्द गिर्द बैठे हुए तमाशाइयों से ज़रूर दूंगा कि दो पहलवान हैं। एक पहलवान बज़ाहिर बड़ा मजबूत है लेकिन उसे जैसे तैसे भी कमज़ोर कर दिया गया है, उसे कोई खाने पीने में मिलाकर कोई ऐसी चीज़ दे दी है कि उसकी सेहत ठीक नहीं है, तो जो उसके मुकाबले में दुबला पतला नज़र आ रहा है पहलवान वो ज़्यादा मजबूत हो गया है। और जो खामोश बैठे हुए हैं ना तमाशाई, उनको खामोश बैठे हुए तमाशाई को नजर आ रहा है कि ये जो लोग हैं, ये जो बज़ाहिर जो कमजोर नजर आ रहे हैं, ये अब इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इस तरीके से आप इसको देखें कि जो ताकतवर था, जो मजबूत था, उसको जैसे भी आर्टिफिशियल तरीके से या जैसे तैसे भी आपने उसे कमजोर किया है और वो जो बज़ाहिर कमजोर नजर आ रहा था अब आपको वो ताकतवर नजर आ रहा है। तो लोग जो हैं वो क्योंकि देख रहे हैं कमजोर जीता है तो उसको चीयर करने शुरू हो गए। हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी, इसके मजीद भी जो हिस्से हैं उसको हम आने वाले दिनों में प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि वोटर्स का रुझान क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स ये अंदाजे होते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।